नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने का वक्त आ रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट में कल तारीख है। पिछली तारीख पे उसने कहा था कि दोषियों को नोटिस दिया जाए कि उनके पास जो विकल्प है वो उसको आजमाए। लिहाजा तिहाड़ कोर्ट ने एक हफ्ते के नोटिस की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। उसके बाद उनके जो वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने ये तय किया था कि पहले क्यूरेटिव पिटीशन के विकल्प को आजमाएंगे, उसके बाद मर्सी पिटीशन को, यानी कि किसी तरीके से मामले को डिले करना है। उधर जो निर्भया के पेरेंट्स है वो पटियाला हाउस कोर्ट में इस बात को लेकर के गए थे कि डेथ वारंट तत्काल जारी किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन था उसको भी खारिज हुए काफ़ी समय हो गया है। उस पे जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसने ये कहा था कि जो विकल्प हैं दोषियों के पास उनको दिया जाना चाहिए। ये सुनकर के निर्भया के पेरेंट्स जो है कोर्ट में ही रो पड़े थे कि क्या सारे मानवाधिकार सिर्फ दोषियों के हैं, जो पीड़ित है उसका कोई मानवाधिकार नहीं। इस पे जज ने समझाया था कि दरअसल होता क्या है कि जब भी किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो जो विकल्प होते हैं उसके बारे में उसे बताया जाता है, और ख़ास तौर से तब जब वो जेल में हो तो ये जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसको बताएगा कि उसके पास अब ये विकल्प है और उसको वो ऐसे आजमा सकता है। तो इन चारों में से एक विनय शर्मा जो है राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेकर के गया था, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने तो कोई मर्सी पिटीशन दायर ही नहीं किया था। इसके पीछे ये माना गया कि संभवतः वो अपने ही सिग्नेचर को नकार करके किसी तरह से टाइम बारो कर रहा है। बहरहाल वो मामला वहीं पे पेंडिंग है राष्ट्रपति के सामने। इस बीच में 3 दोषियों की तरफ से एपी सिंह जो है रिव्यू पिटीशन लेकर के आए थे सुप्रीम कोर्ट में, जहां से कि वो खारिज हो गया। यानी कि चारों दोषियों की तरफ से रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका है। अब इनके पास 2 विकल्प है। एक विकल्प है क्यूरेटिव पिटीशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, और दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेकर के जाने का। तो जो इनके वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे, तो वो भी अभी आजमाया नहीं गया है। उसके लिए भी टाइम ही कहीं ना कहीं बारो किया जा रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसेस ये होता है कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद जो वरिष्ठ वकील होते हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो है जाता है ये वरिष्ठ जजों के पास, प्लस जिस बेंच ने मामले की सुनवाई की थी, रिव्यू पिटीशन खारिज किया था, उस बेंच के पास जाता है और वो बेंच फिर तय करती है। तो थोड़ा सा प्रोसेस टफ है कि संबंधित बेंच प्लस 3 सीनियर जज के पास, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये सुनने लायक है कि नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन के सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए वो सिवाय टाइम बारो करने के और ज़्यादा उसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ, मर्सी पिटीशन का अभी विकल्प इनके पास जरूर है, जो ये राष्ट्रपति के पास लेकर के जा सकते हैं। तो एक तो इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि कल पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है, एक बात। दूसरी बात, उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने इनको एक साथ फांसी देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि पिछली बार जो 2 दोषियों को एक साथ फांसी दी गई थी वो रंगा और बिल्ला का केस था। 4 दोषियों को कभी भी तिहाड़ में एक साथ फांसी नहीं दी गई, और जो इनका फांसी घर था जेल नंबर 3 के पास में, उसमें एक साथ 4 दोषियों को फांसी देने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि होता क्या है कि जब लीवर खींचा जाता है और उसके जिस प्लेटफॉर्म पे ये दोषी खड़े रहते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो चारों को खड़े करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। तो खबर अब ये आ रही है कि एक दूसरा फांसी घर तैयार किया गया है 25 लाख की लागत से, और अब चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जा सकेगी। इसके लिए हो सकता है कि 2 जल्लाद या फिर 4 जल्लाद की ज़रूरत पड़े। जैसे पटियाला हाउस कोर्ट डिसाइड करेगा उसके बाद ही जेल प्रशासन को डिसाइड करना होगा कि अब इसमें आगे क्या करना है, क्योंकि जो उनके पास विकल्प है वो भी अपने हिसाब से कानूनी सलाह ले रहे हैं, वो उन विकल्पों को आजमाएंगे। अब देखते हैं कि कल तारीख लगती है या जो है कोई उसमें आदेश होता है। उधर से दोषियों के तरफ से क्या जवाब आता है, क्या एपी सिंह क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद में मर्सी पिटीशन दायर करेंगे, या कुछ और सोच रहे हैं। क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था उसमें फांसी की सज़ा टालने के लिए ऐसे ऐसे तर्क दिए थे कि दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है, आदमी तिल तिल मर रहा है, फिर ऐसे में फांसी देने की क्या ज़रूरत है, आप शुद्ध हवा पानी तक तो दे नहीं पा रहे हैं, उससे भी आदमी मर रहा है। फिर उन्होंने वेद पुराणों में का उल्लेख करते हुए फांसी की सज़ा टालने की मांग की थी। खैर उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कल कोर्ट क्या बोलती है। जो भी इसमें लेटेस्ट अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।